में पढ़ता था, अपनी समाज की जो स्थिति थी, अपनी समाज की भाई वो दादा थोड़ी बार हम लोग यार 5 मिनट तो 30 हमने तो पाया तुमने या भाई आओ आन ऊपर जाओ तुम 5 हाथ कोने अंदर वाला के साथ टाइम होगा तुम्हारा। तो आपको जब मैं पढ़ता था दाहोद में अपनी लबानों की क्या स्थिति थी, क्योंकि आपको इतिहास बनाना है और इतिहास वही बना पाएगा जो इतिहास जानता होगा। इसलिए मैं आपको समाज के इतिहास के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट देता हूं। समय का बंधन है, अगर कार कहना सैनिक उभरी है पछाड़ी और अभी अपने साहब ने क्यों जाए कि भाई सेना का काम क्या है, तो यहाँ शुरुआत नहीं करते। तो जब मैं पढ़ता था तब हमारी मासी, हमारे घाटला की मासी, हमारे नरवर की मदर, हम जब दाहोद में पढ़ते थे तब आते थे कुछ लोग, कुछ महिला यहाँ से दुबड़ी खोदने के लिए आती थी गाय भैंसों के लिए। तब हम बाजार में जाता था, मैं उनके साथ आया तो वहां अपने बहन बेटियों की लबाना की मस्करी करते थे वो लोग। मस्करी, ये दिस इज रियल फैक्ट, मैं खुद सुना है, कहां कर वो मस्करी करते थे। उस टाइम पर मुझे बहुत बुरा लगता था। और जब 1984-85 में तब आया तब लबाना लिखता नहीं था। किसी को पूछो कौन, तो तुम्हें नायक, सिर्फ और सिर्फ एक यहां था तुम्हारे वहां भगीरथ जी हड़ा साहब, जो किसी भी लगा लबाना को कोई गाली देता तो आगे तैयारी में खड़ा हो जाता था। ऐसा अपन को माहौल वापस क्रिएट करना है। वो स्थिति कब आएगी, समाज का उत्थान कब होगा? 3 तरह से अपन जब सक्षम होंगे। देखो आदमी, हमारे गुजराती में कहेवत है कि नाना वगरनो नाथीओ ने राणे ना थेला। जीतूभाई बरोबर के नहीं है? भरत को खबर है, हमारा भरत रात आवे भरत के गाल दे बुझो भरत ने। वो ताकत कब आएगी? वो ताकत तब जब आएगी, देखो अपन को विकास करना है और अपनी लंबी लाइन करना है। अपन को किसी की लंबी लाइन छोटी नहीं करनी है, लाइन लंबी करनी है। क्योंकि उस टाइम पर हमने देखा कि अपनी लबाना की स्थिति बहुत खराब थी, शिक्षा कम था। क्योंकि किसी भी समाज का उत्थान चाहते हो, किसी भी समाज का, तो उसके लिए 3 थिंग्स इज मोर इंपोर्टेंट। नंबर 1 शिक्षा, शिक्षण, शिक्षा बहुत जरूरी है। अभी हरीश साहब ने बताया था, ऐसी शिक्षा उसको प्रैक्टिकल रूप में परिवर्तित। दूसरा सामाजिक उत्थान और तीसरा संस्कृति। ये 3 चीज का समन्वय होगा तो समाज का डेवलपमेंट होगा। जब आप किसी को बोलोगे कि मैं लबाना हूं तो उसके सामने, उसके मन के अंदर आपकी अच्छी छवि होना चाहिए कि नहीं भाई संस्कारी आदमी है, शिक्षित आदमी है, पेशेवर आदमी है। ऐसी छवि आपको तैयार करनी है। लेकिन कब? क्योंकि अपना लबानों का इतिहास ईस्वीसन 1200 से 1800 तक, 1200 से 1800 तक लबानों का इतिहास गोल्डन पीरियड रहा है। In the history it is a golden period and it is also mentioned in the book, it is also mentioned in the gazette। जैसे भी छापा का राजा है अपना का यहाँ, तो गैजेट के अंदर उल्लेख है क्या थे अपन। लेकिन जैसे आपको मैं थोड़ा सा एक बता दूं कि भाई अपने लबाना समाज का लव सेना, लव से उत्पत्ति का नाम से अपना लव सेना हुआ, गुड, उसको अपन आगे बढ़ाना है। तो लव सेना का दायित्व क्या है? ये 3 चीजों पे अपन को प्रयोग करना है और अपना जो 1800 को जो काल था उस टाइम पर, उस समय पर अपन को वापस आना है। तो उसके लिए 1200 से 1800 तक लबाना का पीरियड गोल्डन पीरियड रहा है। उस टाइम पर अपने लबाना की 2 हिस्ट्री बता रहे हैं। एक तो अपना लोहागुड़ से उत्पत्ति हुई है और वहां से ट्रांसपोर्ट होते हुए पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं। अपने 13 गोत्र है, ऐसे कहते हैं 11 गोत्र, ऐसे कहते हैं 11 गोत्र। 12वां गोत्र सिंधुड़ा अपने से बाद में अलग हुआ। बाद में अलग हुआ मतलब आपसी रंजिश हो, नहीं कहता था कि आपने वो अभी हरीश मैंने कहा कि मारुति लावन 2 तनु के घर में बाहर निकले, उस टाइम पर वही परिस्थिति थी। तो उस टाइम पर एक गोत्र अलग पड़ा। उसके बाद 1232 में हड़ा गोत्र अपने साथ शामिल हुआ, 13 गोत्र हुए। तो 1200 से 1800 तक अपना लबाना समाज का पीरियड है, वो गोल्डन पीरियड। अपना था काम, मेन काम था बिजनेस, लॉन्ग रूट ट्रांसपोर्ट। क्योंकि ऐसा कहते हैं पूरण सिंह जी लबाना साहब की बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि लबाना नॉट ओनली इंडिया, वो इंडिया के बाहर भी बिजनेस करते थे।
अपने कई सारे लवाने हैं, मक्खन शाह लवाना, लखी शाह लवाना, मनसुख शाह लवाना। अभी 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 एक हमारा ग्रुप है ऑल इंडिया लवाना मेडिकोस में। अब उसने पूछा कि शाह कहाँ आते हैं लवाने में, लवानों में शाह कहाँ आते हैं, लवानों में अभिलाषी कहाँ आता है। तो फिर हमने उस टाइम पर का इतिहास देखे तो जैसे किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का इकोनॉमिकल कंडीशन, पैसा लेना, अनाज देना, उसका माल सेलिंग करना, जो ट्रेडर्स बोलते हैं, होम मिनिस्टर, उनको शाह बोलते थे। तो उस टाइम पर अपने मक्खन शाह लवाना, लखी शाह लवाना, उनके पास ऐसा कहते हैं कि मक्खन शाह लवाना के पास 1,20,000 बिल थे उस टाइम पर, मक्खन शाह लवाना के पास। और वो इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में बिजनेस करता था। उसके नाम पर ये मक्खन शाह लवाना का जन्म गुजरात में हुआ था, गुजरात के अंदर, काठियावाड़ के अंदर। और सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर की सोच भी उन्होंने की थी, क्योंकि उस टाइम पर जब खंबात का नाम सुना होगा आपने, खंबात में जब उनका वहां था, मतलब स्टीमर थी, तब वो डूबने लगी। डूबते डूबते उन्होंने मन्नत ली कि भाई मैं सोना मोहर दूंगा, 500 मोहना सोना मोहर की उन्होंने मन्नत ली। फिर उनका जहाज बच गया। फिर वो घूमते घूमते उनकी सब माल बेचकर जब वहां दिल्ली गए तो वहां गुरु तो बहुत सारे हो गए थे गुरु। तो फिर वहां सबको उन्होंने 2-2 सोना मोहर दी, सबने ले ली। लेकिन सच्चे गुरु को जब 2 सोना मोहर दी तो उन्होंने बोला भाई तूने तो 500 सोना मोहर की मन्नत ली थी, 2 क्यों चढ़ रहा है। तब उसने कहा कि मुझे एक गुरु मिल गया। तो गुरु सिख के 9वें गुरु तेग बहादुर की सोच हुई, उनकी सोच भी अपने लवाना ने, मक्खन शाह लवाना ने की है। तो उनका ये पीरियड था, तो 1200 से 1800 इट वाज द गोल्डन पीरियड। लेकिन अपना पूरा रूट एक बुक्स के अंदर पूरा रूट दिया है कि अपने कहां से कहां तक जाते थे। अपनी हुंडी चलती थी लवानों की स्पेशल हुंडी चलती थी। तो वो आज भी देखो, तुम पंजाब के लवानों को देखो, अपनी लवानी भाषा बोलेगा। तेलंगाना का देखोगे तो वो अपनी भाषा बोलेगा। कहीं भी जाओ अपनी सेम भाषा रहेगी, लवानी भाषा। और उसके लिए भी ये एक मूवमेंट चल रही है। अभी जैसे मैं अभी दिल्ली गया था, दिल्ली में मुझे भी मालूम नहीं था कि लवाने हैं, लेकिन मुझे जब तिलक नगर में इनविटेशन मिला कि यहाँ पर जा रहे हैं, मीटिंग है, तो मुझे गया। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी बड़े सिटी में जाता हूँ, वो ऑटो रिक्शा में बैठता हूँ, या तांगे वाला जो रिक्शा वाला उसके साथ बैठता हूँ। मैं एक ऑटो में बैठा, तो वो आदमी घर पे बात करते, मुझे लगा कि ये लवाना है। तो मैंने उसको पूछा, सरदार जी था, वो तुम लवाने हो? कि हाँ मैं लवाना हूँ। तो मैंने उससे पूछा, तुम लवाने हो? हाँ मैं लवाना हूँ। तुम लवानी भाषा बोलो। अब हम गुजराती वाले लवानी भाषा को तो थोड़ा भाषा अलग पड़ जाता है कि नहीं तुम लवाने नहीं हो, जो प्रोनाउंस अलग पड़ जाती है। लेकिन फिर उसको बोला कि मैं यहाँ वहां जा रहा हूँ, फिर वो फिर मुझे लगा। तो ऑल ओवर इंडिया में अब जब अंग्रेज शासन का आया, अपने लवाना बंजारा का इतिहास के लॉन्ग रूट ट्रेडर्स से, लॉन्ग रूट मतलब जम्मू कश्मीर से लगाकर तेलंगाना तक वो बिजनेस करते। उस टाइम चोरी लूटपाट की बहुत होती थी, लेकिन वो करते थे। जब शासन अंग्रेज का शासन आया, तो अंग्रेज का शासन ने, अंग्रेजों ने अपने लवाना समाज पर पाबंदी लगा दी। तो उन्होंने लवाना को नोमैडिक ट्राइब्स डिक्लेयर कर दिया 1950 में। तो उसकी वजह से उस टाइम पर बात अपना थोड़ा डाउन हुआ। लेकिन दिस इज द टाइम टू अगेन वी हैव टू रीडेवलप। अभी तो इसका यह दायित्व आप लोगों पे है। समाज में अभी भी शिक्षण का बहुत महत्व है। शिक्षण, एजुकेशन इज द की टू रिमूव द पॉवर्टी। हर एक लड़के को, हर एक माँ बहनों को, अपनी बहनों को मिनिमम ग्रेजुएट बनाए। मिनिमम ग्रेजुएट मस्ट, बहन हो या भाई हो। सेकंड थिंग्स, अभी जो बात करी रोजगार की, एम्प्लॉयमेंट की, बहुत अच्छी बात करी। आज देखो मुस्लिम परिवार में, देखो आज मुस्लिम समाज में टीवी वाला वो आएगा, फ्रिज वाला वो आएगा, ऐसा हैंडल लगाना हो तो वो आएगा। तो व्हाई वी आर नॉट? उसके लिए आपको, जो आदमी शिक्षित बेरोजगार शिक्षित हो गया, एक बार उसने शिक्षण ले लिया, तो आदमी ग्रेजुएट होने के बाद कभी बाहर घर पे नहीं आएगा। यू शुड नॉट कम एट होम आफ्टर योर ग्रेजुएशन। व्हाई? जैसे एक आदमी घर पे आ गया, जैसे हमारे लोग विक्की भाई आएगो, हमारे घर, हमारा भतीजो से नाम लो छो, विक्की भाई आएगो घोषणा में ग्रेजुएट होने, वो घर पे आया तो देखा यार बाबू भाई यो करियो, यो करिए, मतलब उसका माइंड बिल्कुल भटक जाएगा, माइंड उसका बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएगा। तो उसका फोकस जो कमाने पे, वो कमाने का फोकस नहीं रहेगा। तो उनको
वहां पर ही रहना चाहिए, जब तक सर्विस नहीं मिले वहां तक घर पे नहीं आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जैसे जो भी जिस हिसाब से क्षेत्र लिया वहां पर अगर आपको जैसे इलेक्ट्रिशियन, आप शिक्षित बेरोजगार हो, इलेक्ट्रिशियन के वहां रह जाओ, आप बोरे देखो, बोरा कभी भी किसी भी हल्के दुकान पे रह जाएगा, कपड़े वाले की दुकान पे, बर्तन वाले की दुकान पे, टीवी वाले की दुकान पे, वहां वो पहले हुनर सीखेगा, फिर बाद में अपना खुद काम करेगा। तो आपको ये भी करना है। दूसरा, आज कला तो अपने वहां बहुत फूट के पड़ी, खास करके घोसलिया, गडुली, वहां पर ये कला का काम चल रहा है, तो वहां पर आप भी थोड़ा विकास करो। आज वागड़ में जिस मित्र को, जो लोग ये वहां से आए, वागड़ मंदिर का पाठ का भजन प्रोग्राम रखा है, तो वहां पर भी आप शाम को बता रहा हूं। सेकंड थिंग, सामाजिक उत्थान के लिए, शिक्षण उत्थान के लिए आपको ये मैं दायित्व से दे रहा हूं। अभी तो हमारे जो लड़के शिक्षण में जो 10th में और 12th में जो फर्स्ट नंबर आता है, उसको अपन नायक हमीर सिंह मेमोरियल ट्रॉफी से 20 साल से सम्मानित करते हैं। अभी ये 1 साल का भी सम्मान करना बाकी है, तो आप उस पर भी गौर कीजिए, उस पर भी नाम दीजिए कि भाई कौन आदमी, कौन लड़का अच्छा टॉप में आया है, तो उसका सम्मान करो। अगर अपन सम्मान करेंगे उसमें एक भावना पड़ेगी पढ़ने की, तो वो भी एक अच्छा होगा। समाज में बहुत ही अच्छा, अपने 1980 से 2018 से अपने लबाना समाज में जो भी अच्छा काम, समाज सेवा का काम करता हो, समाज एजुकेशन में थोड़ा काम करता हो, तो उसको अपन लबाना रत्न अवार्ड से सम्मानित करते हैं। इस साल का लबाना समाज रत्न का अवार्ड 3 लोगों को दिया जाता है। नंबर 1, लेफ्टिनेंट कर्नल जगदीश सिंह मुल्तानी फ्रॉम पंजाब। सेकंड वन इज मिस्टर राम किशन अभिलाषी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, जिन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी बनाई है अभी। और तीसरा है मणिलाल जी लबाना वागड़, जिन्होंने अपना जो इष्ट देव है उनका मंदिर बनाने में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे सैनिक भी आ गए हैं, आप लोगों को मैं एक खास जिम्मेदारी दे रहा हूं, खास करके वागड़ से कौन भाई है? वागड़ मित्र और 3 काठा अपने मोर वाकावाड़ा, उनके लिए आज भी अपने समाज में एक क्षेत्र में पुनर्विवाह और विधवा विवाह नहीं हो रहा है। पुनर्विवाह और विधवा विवाह नहीं हो रहा है। मेरी आपसे ये मेरी विनती है कि आप लोग जिसके वहां भी, क्योंकि उसको एक औरत की दृष्टि से मत देखो, उसको एक बहन बेटी की दृष्टि से देखो। जो भी लड़की विधवा हो जाए, पुनः विवाह हो जाए, उसको अवश्य शादी करिए। ये एक आप प्रण लेके जाइए, आज ये प्रण लेके जाइए कि हम ये काम करें, क्योंकि अपने लिए कलंक है ये, और इस कलंक को अपन को धोना है। तो सेकंड थिंग्स, लास्ट थिंग्स, मुझे आप सभी को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे आप लोगों की जरूरत है। तो मैं जब भी आपको बोलूं, मेरा आह्वान करूं, प्लीज वेलकम एंड आई वंस अगेन आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, खास करके सुरेश जी, अरविंद भाई, आप सभी लोगों का मैं खूब अदा करता हूं। जय नारायण जी, जो कि उनके पिता से भी काफी लबाना समाज की सेवा की है और उन्होंने एक आइकॉन बनाया है। आप सभी को मेरा राम राम। बोलो सलेश्वर महादेव की, लबाना मात की, मारो नगाड़ा, जागो लबाना, मारो नगाड़ा, जागो लबाना, राम राम।